बताने जा रहा हूं, जो कि मेरे 3 से 4 वीडियो में मैं कहता रहा कि नीट अगस्त में नहीं होगा नहीं होगा। फाइनली आप देखिए, कल टाइम्स नाउ का मैंने ये बहुत बड़े मीडिया चैनल हैं, चाहे टाइम्स नाउ हो चाहे एनडीटीवी हो, ये इंडिया के सबसे बड़े, जिनके पास सबसे अपने बड़े रिसोर्सेज हैं, अपने जर्नलिस्ट हैं, अपने प्रॉपर सूत्र हैं जो सही न्यूज़ देते हैं। तो कल टाइम्स नाउ ने बहुत अच्छा आर्टिकल छापा था, जो मैंने ट्वीट भी किया था, कि 40 दिन से भी कम अब बचे हैं और 45 दिन की एक पूरी प्रक्रिया है नीट कंडक्ट कराने की। मतलब जब फॉर्म डेट डिक्लेयर होगी वहां से अगर हम शुरू करते हैं, आपका एडमिट कार्ड रिलीज होने तक का जो एक प्रक्रिया है और सेंटर का जो एलोकेशन है, ये पूरी प्रक्रिया एक ठीक ठाक अगर बहुत सुपर स्पीड सुपरसोनिक स्पीड में चला जाए तो भी 45 दिन की ये प्रक्रिया है। और अब हमारा 1 अगस्त से 40 दिन से भी कम बचा है। तो ये तो अब मान के चलिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जो कि मिरर नाउ ने, टाइम्स नाउ ने कल इस चीज को कोट किया, दोनों ही मीडिया चैनल, और आज उसी में मोहर लगाई है एनडीटीवी एजुकेशन के आर्टिकल ने। वो भी ये कह रहे हैं कि जे डबल ई जो कि हमने अपने सब वीडियो में प्रिडिक्ट किया है कि जो 2 पेपर पेंडिंग है मेंस के, आपके अप्रैल और मई वाले, वो जुलाई एंड और अगस्त सेकेंड वीक तक हो जाएंगे, और जो नीट आपका है वो सितंबर में होगा। इसमें एक और आप समझ लें कि कोर्ट का जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का बोर्ड एग्जाम को लेके, जो बच्चे नॉट सेटिस्फाइड हैं, नहीं सेटिस्फाइड हैं, अपने जो ये जनरल मार्किंग की जा रही है विदाउट एग्जाम, उन बच्चों को 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में देने की डेट दी जा रही है। तो एक वो बच्चे हैं, प्राइवेट वाले बच्चों को भी डेट अगर दी जाएगी और कंपार्टमेंट वालों को वो भी इसी फ्रेमवर्क में दी जा रही है। तो जब ये है कि अगस्त में एग्जाम सारे हो रहे हैं और आपका KCET भी हो रहा है, तो आप मान लीजिए अगस्त एक बहुत बिजी महीना होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सितंबर ही एक महीना, और सितंबर में सेकेंड वीक से पहले मुझे कोई बहुत प्रॉमिसिंग डेट। जेई मेन और नीट 21 की डेट्स फाइनली अनाउंस होने वाली हैं। पॉसिबिलिटी है नीट जो 1 अगस्त को होने वाला है वो सेम डेट पे भी कंडक्ट हो जाए। सबसे क्रिटिकल पॉइंट इस वक्त समझने का ये है कि आज के प्रेजेंट सिनारियो में तेलंगाना में से लॉकडाउन पूरी तरह से उठ चुका है और लाइफ बैक टू नॉर्मल आ रही है। महाराष्ट्र, जहां पे हमारे साथियों ने, हमारी फैमिलीज ने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करी, वहां भी कई सिटीज में स्कूल और कोचिंग खुलना शुरू हो चुके हैं। Dear student, this indicates the environment is becoming conducive for conducting examinations और धीरे धीरे सारे स्टेट में ग्रेजुअली लॉकडाउन खुलेगा। आप सबके लिए लेटेस्ट अपडेट है, एक न्यूज़ आया है जो टाइम्स नाउ पे भी आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया पे भी आया है। तो उसके हिसाब से जो जो डिटेल्स है वो मैं आपको इस छोटे से वीडियो में बताने वाला हूँ। जो हमारे सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन के मिस्टर अमित खरे, उन्होंने बताया है कि जो नीट है इट कैन बी कंडक्टेड इन अगस्त एंड और सितंबर फर्स्ट वीक ओनली इफ द सिचुएशन इज कंड्यूसिव। अगर सिचुएशन कंड्यूसिव हुई, बिकॉज एक ही दिन में इतने सारे स्टूडेंट्स पेन एंड पेपर फॉर्म में एग्जाम देते हैं, तो इसलिए नीट नॉर्मली जेई के बाद ही होता है कि नीट का एग्जाम अगस्त एंड में या जो सितंबर का फर्स्ट वीक है तब कंडक्ट हो सकता है। यानी आप सभी समझ सकते हो कि अगस्त एंड से पहले एग्जाम नहीं होने वाला। तो हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है उसके हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन प्लान कर सकते हैं। ठीक है, होपिंग दैट जल्द ही अगले एक हफ्ते में हमें अगर डिटेल्स पता लग जाए, एग्जैक्ट डेट पता लग जाए तो बेस्ट है वो पोस्टपोन होने वाला है। ठीक है, थर्ड वेव जो है अपनी कोरोना की वो भी आने वाली है, उससे पहले भी चीज़ों को करवाना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, रजिस्ट्रेशन के अंदर टाइम लगेगा। अगर हम अपनी बात करें, मैंने अपने टाइम में जब एग्जाम दिया था उस टाइम की बात करें या कभी की भी बात करें, तो रजिस्ट्रेशन के अंदर कम से कम 1 महीना लगता है यार, सभी लोगों को पता है। नीट का फॉर्म अभी तक नहीं आया है, 1 या 2 हफ्ते के अंदर बोला जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर बोला जा रहा है। नेक्स्ट चीज़, एग्जाम्स अगर होंगे भी तो सबसे पहले अपने पास क्या होता है, जेई मेंस का सबसे पहले होता है, उसके बाद नीट का होता है, फिर जेई एडवांस्ड का होता है। और साथ में अभी जो बोर्ड्स जो कैंसिल हुए हैं, साथ में गवर्नमेंट ने बोला था कि उनके एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाए जाएंगे जिन लोगों के कैंसिल हुए थे। ठीक है, तो आप लोग ये मान के चलो कि जिनके एग्जाम्स कैंसिल हो गए थे वो भी एनटीए को करवाने हैं। तो ये सभी चीज़ें अपने पास क्या, ये सारे के सारे जो एग्जाम्स हैं ये होने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद करेक्शन विंडो अपने पास होती है, एडमिट कार्ड अपने निकलते हैं। तो बिल्कुल आप लोग मानो कि सेंटर्स जितने हैं, अब तुम खुद सोच के देखो, इतनी बुरी सिचुएशन कोविड की यहाँ पर है, हम लोगों के रिजल्ट्स अभी तक नहीं आ रहे हैं, हर चीज़ के रिजल्ट अटके पड़े हुए हैं। तो टीचर्स भी अभी तक इतना इजीली गवर्नमेंट के लिए नहीं होता कि कहीं पर भी टीचर्स को सेंटर जो है वो अलॉट कर दिया जाए। बाकी इंटरनेट के ऊपर ये कंप्लीटली फेक है जो ये इस तरीके की चीज़ें भेजी जा रही हैं कि एक एग्जाम को पॉसिबल, 1 अगस्त को पॉसिबल नहीं है, 8 अगस्त को तो क्या ही लेंगे, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, 22 अगस्त को रक्षाबंधन है, 29 को कर्नाटका का सीईटी एग्जाम, 5 सितंबर को एनडीए एग्जाम, तो 12 सितंबर को पूरा पॉसिबल डेट इंटरनेट के ऊपर
ये भेजा जा रहा है। तो यार अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल फेक है, ठीक है। इस तरह की किसी भी चीज़ों के ऊपर विश्वास ना करें। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ तो वो ये चीज़ है यार कि हम लोगों के पास ये लॉजिकल बात तो है। तो आप लोग 12 सितंबर को तो नहीं, बिकॉज ये सब चीज़ें अपना कर्नाटका के CET एग्जाम सिर्फ कर्नाटका के अंदर है, तो बाकी जगह पे नहीं है। लेकिन आप लोग अगस्त के लास्ट वीक, बिल्कुल लास्ट वीक के अंदर, या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में, सितंबर का फर्स्ट वीक ही मान के चलो, वहाँ पे हम लोग का एग्जाम होगा। अगर आप लोग बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स देखो, एलन आकाश वगैरह की, वहाँ पर भी डेट्स जो है वह एक्सटेंड की जा चुकी हैं। काफ़ी सारे बच्चों से मैंने बात किया, 10-20 वीडियोस देखी, और अगर आपने देखा भी होगा, सभी लोग ये वीडियोस तो देख ही रहे होंगे, काफ़ी सारे जितने भी डायरेक्टर्स वगैरह हैं बड़ी इंस्टीट्यूट्स के, उन्होंने भी पूरा एनालिसिस इसके ऊपर दिया है कि हाँ जी हम अप्रॉक्सीमेशन लगा रहे हैं। और 2020 के अंदर तो ऑलरेडी आपने देख ही लिया होगा, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट थी, उन्होंने जब बोला कि एग्ज़ाम जो है वो हम लोग का होने वाला है, तो उसके बाद एग्ज़ाम हो भी गया था। और अब उन्हीं के डायरेक्टर ने बोला है कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होने वाला है। तो इतना लॉजिक तो हम लोग लगा सकते हैं कि 99% जो एग्ज़ाम है वो हम लोगों का सितंबर के अंदर होने वाला है। यदि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ अपडेट पता है या फिर नहीं है, क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं, मैं वीडियो के शुरुआत में ही बता देती हूँ। जब इस वीडियो को मैं अपलोड कर रही हूँ, अभी तक तो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं आई है बेटा। और जहां तक मैं अपने ओपिनियन की बात करूं कि मेरे हिसाब से नीट पोस्टपोन होगा या फिर नहीं, तो मुझे लगता है कि नीट फर्दर पोस्टपोन होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर जून एंड में भी जाकर अगर नीट के फॉर्म रिलीज होते हैं तो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस कम से कम 1 महीना लेती है। यानी कि 1 अगस्त तक तो आपके फॉर्म से फिल हो रहे होंगे, फिर 15-20 दिन का टाइम आपकी करेक्शन विंडो के लिए लगता है, फिर करेक्शन विंडो ओपन होने के 15-20 दिन बाद आपके एडमिट कार्ड आते हैं। तो कम से कम 1.5-2 महीने की प्रोसेस होती है आपके कंप्लीट नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, करेक्शन विंडो, एडमिट कार्ड के आने, इन सब चीजों की। तो जहां तक मुझे लगता है सितंबर से पहले तो नीट का पेपर नहीं होने वाला है। हालांकि क्योंकि मैं NTA का पार्ट तो हूं नहीं, तो मैं जो कह रही हूँ उसको कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट बिल्कुल मत समझिएगा। इसको नीट हो ऐसा तो अब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं आप चैन की सांस ले सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अब आपके पास 40 डेज नहीं है नीट के प्रिपरेशन के लिए। होपफुली आपके पास अब ज्यादा वक्त होगा नीट की तैयारी के लिए। डेट नीट 2021 एग्जाम डेट को लेकर एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ रही है यार, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमित खरे जो कि सेक्रेटरी हैं एजुकेशन, हायर एजुकेशन के, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए ये बताया कि आपके जो जेई मेंस है वो आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो, जेई एडवांस कब पॉसिबल है, ये सब की जानकारी दी। आप जेई मेंस जो अप्रैल अटेम्प्ट है वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई या अगस्त का जो पहला वीक है उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट है वो लास्ट वीक ऑफ जुलाई या अगस्त के पहले वीक में आपका जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि सर जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट ठीक है, अब जेई मेंस में अटेम्प्ट कब पॉसिबल है, तो उन्होंने ये बताया कि पहले हमारे पास काफी अच्छा टाइम मिलता था 2 जेई मेंस के अटेम्प्ट के बीच में, लेकिन अब ये टाइम थोड़ा सा घटाया जाएगा। पहले जो अपन को 20 से 25 दिन का टाइम गैप मिलता था 2 जेई अटेम्प्ट के बीच में, अब वो घटाकर 10 से 12 दिन रहने वाला है। मतलब आपके जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट और जेई मेंस में अटेम्प्ट के बीच में आपको 10 से 12 दिन का गैप मिलने वाला है। तो ये गैप बहुत कम है भाई, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले आपको 20 से 25 दिन का समय मिलता था, अब आपको जो टाइम मिलेगा वो 10 से 12 दिन का मिलने वाला। नीट की एग्जाम डेट की अगर बात करें तो आप यहां पर देख रहे हो कि आपका अगस्त का जो पूरा मंथ है वो एकदम बिजी जाने वाला है, क्योंकि NTA वहां पर 2 एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है जेई मेंस के। तो आप ये सोच लें कि अगस्त लास्ट में आप नीट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या सितंबर का जो पहला वीक है उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका नीट 2021 का जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जा सकता है यार। क्योंकि है कि हमारा नीट 1 अगस्त को होगा, वो गलतफहमी को हटा दें यार कि 1 अगस्त को आपका नीट 2021 पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में। प्रायोरिटी होगी कि वो जेई मेंस के जो बचे हुए अटेम्प्ट हैं उन्हें कंडक्ट कराए और फिर उसके बाद नीट 2021 का एग्जाम ले भाई। होना चाहिए। हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो हमको भी बेटा लगता है ऐसा है ना। तो मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मगर मेरी टीम को बहुत लगता है। बोलते सर आप बोलते नहीं हो, मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए, ठीक है।